अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में बताऊंगी। इसमें ना सिर्फ ये कि इसके लीफ बड़े खूबसूरत होते हैं बल्कि इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये प्लांट है मेरा जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस का। अमूमन इसको मैपल ट्री ही कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका है जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्लावरिंग ना भी हो तब भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। इसके कलरफुल लीव्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। अमूमन हमारे जो हिबिस्कस का प्लांट होता है, आप देखें उसके लीफ किस तरह के होते हैं, उसके फ्लावर्स किस तरह के होते हैं और उसके लीव्स देखिए ऐसे होते हैं। लेकिन जो जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस है उसके लीव्स बिल्कुल थोड़े से चेंज होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए इसके लीव्स बड़े प्यारे होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं और इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और फ्लावर भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारा इसके अंदर होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर फ्लावर होता है। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस वक्त ये फ्लावर बंद हो चुका है। सुबह से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं लेकिन टाइम नहीं मिला और अब देखिए आप इसके अंदर फ्लावर बंद हो रहा है। इसमें बहुत सारी कलियां निकल रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी इसमें से बर्ड बन रही हैं बर्ड्स। और आजकल में ये खिल जाएगा और जैसे पूरा खिला हुआ होगा ना तो किसी टाइम मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी, बना के पिक्चर डालूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी इसकी। ये देखिए कितने सारे इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा सनलाइट को पसंद करता है। हम जितनी ज़्यादा सनलाइट में रखते हैं ये पूरा पर्पल, डार्क पर्पल हो जाता है। इतना ज़्यादा डार्क पर्पल क्योंकि बिल्कुल डार्क मैरून जिसको हम कह सकते हैं, वो पर्पल मिक्स जो होता है ना, बहुत डार्क वो हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये जो इसका ये वाला प्लांट है ना, ये वाला ये मदर प्लांट है और सर्दियों में इसके लीव्स थोड़े झड़ जाते हैं। पॉट में लगाते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है अक्सर बेशतर, लेकिन जब हम उसमें लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए कि ज़मीन में प्लांट जो है वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है। ज़मीन तो आप समझते ही हैं कि पानी भी हर वक्त उसके अंदर नीचे से जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एनर्जी भी मिलती रहती है। तो पॉट में इतना नहीं होता है, लेकिन ये कि इसके सारे लीव्स झड़ जाते हैं और अक्सर बेशतर, और फिर नए नए लीफ निकलते रहते हैं, देखिए निकलते रहते हैं और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए, बहुत सारे ख़राब भी हो गए, इसलिए कि मुझे इस प्लांट की एक बात में बस ये होता है कि इसमें मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग पानी बहुत डालना पड़ता है और मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा मेरे प्लांट पे तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। हर वक्त मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्प्रे करना पड़ता है, जल्दी जल्दी स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन ये कि ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको सिर्फ पानी चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट चाहिए और जब मिलीबग लगे तो स्प्रे आप कर दें। मतलब ये नहीं है कि आपने इसको कुछ और प्रॉब्लम होगी कि आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। बहुत कम फर्टिलाइज़र इसके अंदर होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सीड भी बनते रहते हैं। आप सीड के ज़रिए भी इसको ग्रो कर लें और आप इसको इसकी ब्रांचेस, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मेरा, इसको मैंने ब्रांचेस लगा के किया है और इस वक्त इसके लीव्स थोड़े से आपको ऐसे लग रहे हैं इसलिए कि इतना ज़्यादा इसके अंदर पानी, मतलब आप समझिए इसको, मेरा तो ख्याल है बहुत बड़े पॉट में लगाना चाहिए, इसलिए कि जब पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। पानी कम हुआ तो आप देखिए इसके लीफ कैसे यहाँ से देखिए कैसे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पानी हम डालते हैं दोबारा से खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता ना, ऐसे सूखे सूखी सी डंडियाँ से रह जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत आसानी से इसके कोई भी इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए और लगा दीजिए। है ये बहुत खूबसूरत प्लांट और बहुत आसानी से टूट जाता है। अभी मैं इसको वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रही थी कि चले यहाँ पर रखूँ, थोड़ी ज़्यादा देर धूप आती है, तो देखें यहाँ से ये टूट गया, फिर मैंने इसको इस धागे से बांध दिया। तो ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है और देखिए अगर आप इसके लीव्स वो अच्छे रखते हैं कलरफुल, बस इसको आपको फुल सनलाइट में रखना है। 3 से 4 घंटे की तो आप लाजमी रखें ताकि फिर इसका कलर निकलता है। अभी मेरा ये 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में है, तब देखें आप इसका कलर कैसा हो रहा है। लेकिन है ये बहुत ही अच्छा प्लांट, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आप इसको जैसे डालना चाहें आप फर्टिलाइज़र 15 डेज़ में डालना चाहें डालें, 15 डेज़ में ना डालना चाहें ना डालें। एक दफ़ा इसकी अच्छी आप वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर लीजिए। इसमें आप अपनी गार्डन की मिट्टी 25% लीजिए, 25% आप सैंड लीजिए, 25% गोबर की खाद और कंपोस्ट ले लीजिए या फिर कोकोपीट ले लीजिए। बस आपकी बहुत अच्छी ये मिट्टी इसकी तैयार हो जाएगी। फिर आपको फर्टिलाइज़र की ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगे चाहे आप मिस भी कर जाएं, कोई 15 डेज़ का इसका ऐसे डिमांड नहीं। महीने में एक दफ़ा आप इसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए,
अब अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप नहीं डाल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। और देखिए आप इसके हर ब्रांच में फ्लावर निकल रहा है। अभी देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए ये फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि कैसा देखिए नाजुक सा प्लांट हो रहा है, इसलिए इसकी कटिंग मैं करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ, पिंचिंग करती रहती हूँ। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा पिंचिंग की ज़रूरत नहीं, मतलब हम होता है कि नहीं इसको नहीं, लेकिन अगर हम पिंचिंग कर देते तो अच्छा हो जाता है। कटिंग कर दीजिए, पिंचिंग कर दीजिए, तो ये अच्छा प्लांट बन जाता है ना, बुशी हो जाता है। वैसे तो ये सीधा देखिए ना, मैंने नहीं किया ना, ये सीधा बढ़ता चला गया, ऊपर तक चला गया। पहले तो मैंने नहीं इसमें की थी, लेकिन फिर जब मैंने बाद में मैंने इस प्लांट में काफ़ी कटिंग कर करके जब मैंने इसमें लगाया तो मैंने देखा कि ये तो अच्छा लग रहा है। अभी कुछ अर्से में इसके लीव सारे थे, और सर्दियाँ आई तो सर्दियों में थोड़े से लीव झड़ गए, लेकिन कुछ अर्से में दोबारा से लीव से भर जाएगा। अच्छा, इसको बड़े पॉट में बिल्कुल आप लगाइए, छोटे पॉट में मज़ा नहीं आएगा। बड़े पॉट में लगाइए, पिंचिंग कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत, और लीव्स फ्लावर्स ना भी निकले, इसलिए फ्लावर्स इतने डार्क कलर के होते हैं ना इसके अंदर, तो ऐसे तब इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते नहीं हैं, फ़ौरन ही ये ख़त्म भी हो जाता है। देखिए फ़ौरन ही अभी बजा और ये ख़त्म भी हो गए, तो दूर से आपको सिर्फ इसके लीव्स दिखाई देते हैं। हमारी तरफ यहाँ पर हमारे ही गली में कोने की तरफ पे लगा हुआ है, और उन्होंने बाहर लगाया हुआ है, और बिलीव करें पूरे गली में वही प्रोमिनेंट होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े उसके लीव्स हो गए हैं, फुल डार्क मैरून पर्पल मिक्स कलर का वो हो गया है, और मेरे ख्याल घर वाले ख्याल भी बहुत रखते हैं पानी वानी का, तभी वो प्लांट बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। अच्छा, ये बात तो कर ली, तो मिलीबग का मैंने आपको बता दिया है, आप इस पर स्प्रे करते रहिए, जल्दी जल्दी स्प्रे कीजिए और आप इसको लगाइए। अब कुछ अर्से बाद में इसके जो फ्लावर्स निकलेंगे, इससे सीड निकलेंगे इंशाल्लाह, मुझे मिला तो मैं आपको सीड भी ज़रूर दिखाऊंगी। और मेपल ट्री जो होता है, जैपनीज़ मेपल ट्री, उसके बहुत सारे वैराइटीज़ होती हैं, बहुत खूबसूरत। ऑफ इस पर जो येलो ऑफ वाइट जो होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन हमें नर्सरीज़ में अमन यही मिलता है। वो लोग उसको हिबिस्कस कहते हैं, लेकिन ये जैपनीज़ मेपल हिबिस्कस का प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।